अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल सोमी कुक्स, आपका अपना चैनल। आज एक नई रेसिपी, बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी लेकर हाजिर हैं। आज हम आपके लिए गर्मा गर्म चिकन लेग्स राइस की रेसिपी लाए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने ऑयल में प्याज को फ्राई करना है। चॉप किया हुआ प्याज हमने हल्का सा गोल्डन इसको करना है, बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये चिकन के लेग पीसेस हैं, इनको हमने चार चार कट हर पीस को लगाए हैं ताकि वो अंदर तक पक सके और कच्चा ना रहे। तो अब इनको हमने प्याज के साथ ऑयल में फ्राई करना है और खूब अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है, क्योंकि अगर इन्हें अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो आपको पता है कि ये लेग पीसेस हैं और इनके अंदर ब्लड होता है, तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी, वो अंदर तक नहीं पकेंगी। तो हमने बहुत अच्छा सा इनको फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं 6 पीसेस हैं हमारे पास लेग पीसेस के, और इन्हें अब हमने ऑयल में फ्राई करना शुरू किया है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनकी साइड पलट के दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से हमने इनकी तमाम साइडों से फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्राई हो रहे हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें ग्रेटेड गार्लिक कद्दूकस किया हुआ हमने डाल दिया है, 2 टेबलस्पून। अब इसको चिकन के साथ फ्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल लहसुन की वजह से ख़त्म हो जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो अब हमने टमाटर जो चॉप किए हुए थे 3 टमाटर वो डालकर हमने चिकन के साथ अब उन्हें भी फ्राई करना है। जब टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, गल जाएं, तो उसके बाद अब हमने ड्राई मसाले जो हैं, खुश्क मसाले वो डाल दिए हैं। नमक, मिर्च, गरम मसाला, कलौंजी और बिरयानी मसाला, ये हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। और अब हमने इनको मसालों के साथ भूनना है। मसाले डालने से पहले आपने 2-3 चम्मच पानी का एक छींटा सा जो होता है वो ज़रूर लगा लेना है ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अच्छी तरह से हमने इनको मसालों के साथ भी फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं, और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं तो हमने इनको यहाँ पर हमने पानी डालना है चावलों के हिसाब से। चावल हमने 2 गिलास लिए हैं तो पानी हम 4 गिलास डालेंगे, यानी दुगनी मिकदार में हमने पानी डालना होता है। अब ढक्कन लगाकर पानी को उबाल आने दें। जब पानी को उबाल आ जाएगा तो हमने चिकन के लेग पीसेस निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर हमने इन्हें चावलों के साथ ही पकाया तो चिकन के लेग पीसेस नरम होते हैं, वो टूट जाएंगे, उनकी शेप आउट हो जाएगी। तो आपने इन्हें निकाल लेना है। जब हम दम लगाएंगे तो उस वक्त हम दोबारा इन्हें ऊपर चावलों पे रख देंगे और दम लगा लेंगे। हमने ये चॉप की हुई हरी मिर्चें भी अब डाल दी हैं, और क्योंकि ये हमने जब हम चावल डाल लेते हैं तो उस वक्त ही हमने डालनी होती हैं, बहुत पहले नहीं डालते, वरना हरी मिर्चों का जो कलर भी है वो भी ख़राब हो जाता है। तो मिर्चें आखिर आखिर में डालनी होती हैं। अब हम चावल डाल रहे हैं जो कि हमने भिगो के आधा घंटा भिगो के रखे थे। अब उन्हें हमने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो लेंगे, और ये अब हमने उनका पानी निथार लिया और अब चावल हम डाल रहे हैं। चावल डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है। जब पानी ड्राई होने लग जाएगा तो उस वक्त हम लेग पीसेस चावलों के ऊपर रख देंगे और दम लगाएंगे। दम लगाने की छोटी सी टिप है, अगर आप चावलों के पतीले के नीचे आप कोई पुराना तवा रख लिया करें और उस पर पतीला रख कर आप दम लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छे पकते हैं, चावल नीचे से ख़राब नहीं होते, लगते नहीं। और अगर आप ना चाहें तो हल्की बिल्कुल आंच पर वैसे भी दम लगा सकते हैं बग़ैर तवे के भी। तो आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे से हमारे पक रहे हैं, कुक हो रहे हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं पानी तकरीबन इतना है चावलों में कि हमने दम लगाना है, और इससे ज़्यादा ना कुछ करना है ना इससे ज़्यादा पानी रखना है। अब हम चावलों के ऊपर ये आखिरी मरहले पे आके जब दम लगाने का टाइम है तो हम इनके ऊपर लेग पीसेस को ऊपर इनकी तह लगा देंगे।
चावलों के ऊपर। उम्मीद है आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपको वो बहुत पसंद आएंगे, इस तरह से ये चावल। और आप देख सकते हैं कि हमने सारे जो हैं लेग पीसेस यहाँ इस तरह से लगा दिए हैं। अब हम चावलों को ढक्कन लगा के पतीले को ढक कर हम दम पर लगा देते हैं। 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें दम पर लगाना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अब ये रेडी टू ईट हमारे चावल पककर तैयार हैं। पुलाव, टेस्टी पुलाव, हमारा चिकन लेग्स पुलाव तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। आजकल विंटर सीज़न में ऐसी डिशेस बहुत यमी लगती हैं, बहुत मज़ा आता है उन्हें खाते हुए। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करेंगे। आप देख सकते हैं चावलों का रंग बहुत अच्छा आया है, क्योंकि हमने बहुत काला सा वो डार्क ब्राउन प्याज नहीं किया था। आप उससे अवॉइड किया करें, क्योंकि उससे चावलों का टेस्ट भी सही नहीं रहता और चावलों का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल जैसे हमने लाइट ब्राउन से प्याज किए थे, इसी तरह से आप उनको करके उसमें चिकन फ्राई कर लिया करें, तो चावलों का ये कलर आएगा। और ये आप देख सकते हैं जी, गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं हमारे चिकन पुलाव से। और बिल्कुल अभी अभी हमने इन्हें डिश आउट किया है, अभी दम से हमने इन्हें निकाला है। तो आप देख सकते हैं जी, बहुत टेस्टी हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। खिले खिले चावल बने हैं और चावलों में जो पानी की मिकदार है वो सोच समझ कर वो डालें आप जैसे मैंने आपको ये टिप बता दी है कि अगर चावल 2 गिलास हैं तो पानी 4 गिलास, इससे ज़्यादा मत डालें। और ये अब जी रेडी है। और एक और टिप भी कि आप चावलों को बहुत ज़्यादा भी ना भिगो कर रखें, ज़्यादा देर आप उनको चावलों को ज़्यादा देर मत भिगोएं, उससे भी चावल टूट जाते हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ टिप्स भी आपको साथ साथ में शेयर किया करूँगी। अपने इस चैनल को, सोमी कुक्स को, अपनी सब्सक्रिप्शंस, अपनी लाइक्स से कामयाब बनाएं। आपका अपना चैनल है और सोमी कुक्स आपके लिए ये फाइनल लुक्स की जो वीडियोस हैं ये भी मैं अपलोड करती हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि आप इंजॉय करें अपनी रेसिपी को अपने इस चैनल पर। इसकी फाइनल लुक्स हैं, इसकी पिक्स हैं और इसकी वीडियोस हैं। इसके अलावा मेरे इस चैनल से, सोमी कुक से, हम आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियोस भी अपलोड करते हैं। वो चंद सेकंड की होती हैं, ज़रूर देखा करें, एंजॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगी। और सोमी कुक्स पर मौजूद और भी जो रेसिपीज़ हैं, अच्छी अच्छी यमी रेसिपी, रिवायती खानों की रिवायती रेसिपीज़ हैं, आप उन्हें ज़रूर ट्राई करें। और आसान, मेरी ये कोशिश हमेशा रहेगी कि आसान से आसान तरीके से कुकिंग को आपके सामने लाया जाए, ताकि किसी के लिए मुश्किल ना हो। तो अब दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सा ख्याल। आपको फिर मिलेंगे आइंदा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।